हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता। आज कार्तिक मास के पवित्र दिन पर हम सब मिलकर मना रहे तुलसी विवाह, जो श्री हरि विष्णु और माता तुलसी के दिव्य मिलन होता है। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब भी श्रद्धा से पवित्र विवाह में शामिल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा रंजू विजय प्रकाश के भक्ति चैनल में। आज हम मनाने जा रहे हैं तुलसी विवाह, जहां तुलसी माता का विवाह स्वयं भगवान विष्णु से होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे की जाती है यह पवित्र पूजा और विवाह भी शुभ माना जाता है। पूरी विधि देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी शुरू करते हैं। आप सभी भी मनाइएगा तुलसी विवाह, और ये शुभ होता है। तुलसी विवाह हर घर में मनाना चाहिए और तुलसी विवाह हर किसी को भी करना चाहिए। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर किसी को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह करने के लिए तुलसी लेकर आना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी माता की पौधा नहीं है तो तुलसी विवाह से ठीक एक दिन पहले तुलसी माता की पौधा जरूर लेकर आइए। तुलसी माता की विवाह कराने के लिए आपको शालिग्राम, विष्णु भगवान की फोटो, विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ करा सकते हैं। अगर तुलसी विवाह की पूजा रोजाना सुबह शाम घी के दीप जरूर जलाना चाहिए। तुलसी माता के पास जलाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने बहुत ही महत्व होता है और बहुत ही शुभ होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी माता का सेवा बहुत ही शुभ मिलता है और सुख समृद्धि के घर में प्रदान मिलती है। तुलसी माता का सेवा बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी माता का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, देव उठनी आती है, उस दिन विवाह होती है, और देव उठनी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करा सकते हैं। तुलसी विवाह करने के लिए ऐसा पौधा चयन करें, उसमें मोजर जरूर होनी चाहिए। और यहाँ जिस जगह पर हम तुलसी विवाह करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। एक चौकी लगा लेंगे, तुलसी माता के पास पौधे के पास चौकी लगा लेंगे। कोई भी पाटा हम लगा लेंगे। अब बनाएंगे हम रंगोली। रंगोली बनाने के लिए आप आटे के चावल, आटा, हल्दी से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ दिवाली की जो रंगोली आती है उससे हम बना रहे हैं रंगोली। और माता लक्ष्मी भी तुलसी माता होती है, इसलिए तुलसी माता को कमल के फूल ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ कमल के रंगोली बना दी हूँ। उसके बाद पीले वस्त्र बिछा लिए हैं। उसके बाद शालिग्राम भगवान जी को मैंने आसन लगाकर बैठा दिया है। थोड़ी सी तिल रखकर बैठाइएगा, क्योंकि एकादशी के दिन चावल प्रयोग नहीं होता है। सफेद तिल या काले तिल ले सकते हैं। उसके बाद भगवान गणेश जी को मैंने बैठा दिया है आसन लगाकर। इसी आसन पे, उनको अलग से आसन नहीं लगाएंगे। और कलश लगाने के लिए आपको थोड़ी सी तिल रखकर कलश के अंदर सुपारी, लौंग, इलायची, कमलकट्टे डाल देंगे, जल भर देंगे, और पान के पत्ते या तो आम के पल्लो लगा देंगे। आम के पल्लो मैंने चंदन टीका लगा लिया है। नारियल रख लिया है, नारियल के ऊपर हम मौली वस्त्र बांध दिए हैं, उस पर चंदन टीका लगा लेंगे कुमकुम हल्दी से। उसके बाद भगवान गणेश जी को भी पूजन करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को स्थापित की जाती है। बिना गणपति की विवाह नहीं होती है, इसलिए हम उसके बाद हम हल्दी से रस्म करेंगे। हल्दी लगाएंगे शालिग्राम भगवान को और तुलसी माता को। हल्दी की रस्म हो गई है। शालिग्राम भगवान जी को मेहंदी की रस्म करेंगे। सबसे पहले शालिग्राम भगवान को लगाएंगे मेहंदी। उसके बाद तुलसी माता को लगाएंगे। टहनी के ऊपर, पत्ते के ऊपर मेहंदी लगा देंगे, तो मेहंदी के भी रस्म हो जाएंगे। अब लगाएंगे भगवान शालिग्राम भगवान को लगाएंगे चंदन के तिलक लगाएंगे। तुलसी माता को हम रोरी या कुमकुम से तिलक लगा देंगे। अब जलाएंगे घी के दीपक, जहां मैंने स्वास्तिक बनाया। आप स्वास्तिक या तो चौक भी पूछ सकते हैं। तो दीपक को हम जला लेते हैं। दीपक जलाने के बाद सफेद तिल अर्पित करेंगे तुलसी माता को। भगवान शालिग्राम को सफेद वाले तिल अर्पित करेंगे। पीले वाले जनेऊ अर्पित करेंगे। मौली वस्त्र अर्पित करेंगे। तुलसी माता को लहंगे या साड़ी पहना देंगे। दुपट्टा भी पहना सकते हैं। मैंने यहाँ लहंगे लेकर आई हूँ इनके लिए, तो पटका और लहंगे मैं पहना दूंगी। तुलसी माता को एक दुपट्टा भी डाल देंगे सर के ऊपर। सारे रस्म होने के बाद अब जयमाला कराएंगे। तो यहाँ देखिए, दो जयमाला आपको लेना है। फूल की माला ले सकते हैं आप, यहाँ दो जयमाला लेनी होती है। और करते हैं जयमाला। सबसे पहले तुलसी माता को छुआकर शालिग्राम भगवान को पहना देंगे, और शालिग्राम भगवान को छुआकर हम तुलसी माता को पहना देंगे। इस तरह से जयमाला की भी रस्म हो जाती है। सारे रस्म हो गए। अब कराएंगे भगवान शालिग्राम को तुलसी माता के गठबंधन। तो गठबंधन कराने के लिए पीले कपड़े ले लीजिएगा, कोई भी पीले कपड़े ले लीजिएगा, और इसमें
चांदी के सिक्के या तो चांदी के रिंग है, सोने के रिंग है, इसमें सुपारी सिक्के के साथ बांधकर गांठ लगा देंगे। इसमें सिक्का चांदी के कोई भी नॉर्मल भी सिक्का ले सकते हैं, एक सुपारी ले लेंगे और गांठ लगा देंगे। माता की एक दुपट्टा ले लेंगे, चुन्नी ले लेंगे, उसमें बांध लेंगे और यहाँ श्रृंगार के सामान अर्पित कर लेंगे। चूड़ी, चांदी के जो बिछिया होते हैं उसे पहना देंगे और इन्हें जो तांबे की भी बिछिया बना सकते हैं, चांदी की बना सकते हैं। और मैंने यहाँ गांठ लगा दी है माता दुपट्टे चुन्नी में। तो चलिए हम गठबंधन कर लेते हैं सालिग्राम भगवान जी को माता तुलसी के साथ। चलिए गठबंधन कर लेते हैं सालिग्राम भगवान के साथ, माता तुलसी के साथ। यहाँ देखिए विवाह हो गई है। अब हम इन्हें जो है तांबे के बिछुआ या तो चांदी के बिछुआ भी पहना देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मौली की भी बिछुआ बनाकर पहना सकते हैं माता तुलसी को। तुलसी विवाह सारे रस्म होने के बाद अब बारी आती है फेरी लगाने के लिए। तो फेरी लगाने के लिए आप 3 तरह से फेरी लगा सकते हैं। हाथ में दोनों हाथ जोड़कर एक सुपारी और एक सिक्का हाथ में लेकर हम 7 बार फेरी लगाते हैं। इस तरह से 7 बार की फेरी आपकी हो जाती है। और दूसरा फेरी कैसे लगाना है? दूसरा फेरी ऐसे लगाना है, अगर आपके घर में कोई जेंट्स है तो जेंट्स सालिग्राम भगवान को उठा लेंगे और तुलसी पौधा आप उठा लीजिएगा। इस तरह से जो है फेरी लगाई जाती है। तो अगर जेंट्स नहीं है तो अगर गमले भारी हैं तो नहीं उठा पाते हैं तो ऐसा ही जमीन पर ही रखकर उनको फेरी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद ही फेरी इनको लगा लीजिएगा। अगर ये भी नहीं होता है तो आप एक नारियल लीजिएगा, तो नारियल आप पानी में लीजिएगा, जटा लीजिएगा। इस तरह से हम नारियल को 7 बार फेरते हैं और फेरी लगा लेते हैं। इस तरह से तुलसी विवाह की फेरी भी कंप्लीट हो जाती है और शुभ विवाह भी हो जाती है। तो ऐसा ही करना चाहिए। 3 तरह से मैंने ये फेरी लगाने की आपको बताई है। बहुत ही आसान तरीका होता है ये फेरी लगाने की तुलसी विवाह में। फिर फेरी हो जाती है, 7 बार की फेरी कंप्लीट हो जाती है तो नारियल को हम यहीं पर रख देंगे। तुलसी विवाह की सारे रस्म होने के बाद अब बारी आती है सिंदूर लगाने की, तो सिंदूर दान करने की। सिंदूर दान करने के लिए आप सोने चांदी के रिंग ले सकते हैं, चांदी के सिक्के ले सकते हैं, नॉर्मल भी सिक्के ले सकते हैं। सबसे पहले सालिग्राम भगवान को छुआकर तुलसी माता को हम सिंदूर लगाएंगे। 7 बार आपको लगानी होती है। इस तरह से हम 7 बार छुआएंगे, तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो यहाँ सिंदूर दान की भी रस्म हो गई है। सिंदूर दान की जो सिक्के हैं माता तुलसी के पास ही रख देंगे। विवाह की सारे रस्म होने के बाद अंत में हम कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं, एक फूल और कुछ दक्षिणा ले लेते हैं और ये तुलसी माता को छुआकर, सालिग्राम को छुआकर यहीं पर हम रख देंगे, चौकी पर रख देंगे। बाद में किसी कन्या को या तो ब्राह्मण को हम दान देते हैं, सामान के सहित देते हैं। और यहाँ पर ईख लेनी है आपको। ईख आप पूरे संगले ले सकते हैं, नहीं मिलती तो आप छोटे छोटे 4 पीस ले लीजिए, क्योंकि ईख से मंडप बनाई जाती है। अगर ईख से मंडप बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप दोनों साइड ईख को रख दीजिए, क्योंकि ईख रखना जरूरी है। उसके बाद जो भी वस्तु, क्योंकि दहेज में जैसे हम बेटियों को देते हैं ना, दहेज में कपड़े, बर्तन, फल फ्रूट, ये सारी चीज देते हैं। तो एक एक करके मैं यहाँ पर तुलसी माता को दहेज में जैसे बेटी को दिया जाता है तो यहाँ ये सारी चीज हम यहाँ सामग्री हम यहाँ अर्पित कर देंगे। जैसे कि पैंट शर्ट के कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, 5 बर्तन ले सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, पीतल, तांबा, स्टील के भी ले सकते हैं। श्रृंगार के सामान भी माता तुलसी को अर्पित करेंगे। उसके बाद कोई भी मीठा में भोग लगा देंगे। इस तरह से जो है हाथ में फूल लेकर माता से हम संकल्प लेते हैं कि हे तुलसी माता, जो भी हमारे विवाह में कोई भी कमी हो उसके लिए पूर्ण कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद ये फूल को हम सालिग्राम भगवान के सामने हम छोड़ देंगे। अब करेंगे हम यहाँ पर आरती। आरती करने के लिए घी के दीपक धूप से मैं यहाँ कपूर से आरती करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद सालिग्राम भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद करेंगे तुलसी माता की आरती। इस तरह से हम आरती कर लेंगे और सारे भगवान को आरती कर लेंगे, तुलसी माता को, भगवान सालिग्राम भगवान की आरती कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आरती भी हमारी पूर्ण हो जाती है। आरती को मैं यहीं रख दूंगी, तुलसी माता के पास ही रख दूंगी। आरती करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार बार देंगे। तो 3 बार बारने के बाद लोटे जल को यहीं रख देंगे। तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह सुबह सुबह ही कराई जाती है और तुलसी विवाह कराने के लिए घर में सालिग्राम भगवान जी नहीं है, मंदिर से लेकर आए हैं तो उन्हें आप मंदिर में छोड़ कर आए। अगर आपके घर के सालिग्राम भगवान जी हैं तो घर में ही रह जाएंगे। तुलसी माता की पौधा अगर कहीं से लेकर आए हैं तो तुलसी माता उनके ही घर जाएंगे। अगर आपके घर के तुलसी माता है तो आपके घर में ही रह जाएंगे। अगर सालिग्राम भगवान जी आपके घर में नहीं है, विष्णु भगवान की फोटो है, उनके साथ भी पूजा करा सकते हैं। जो भी सामग्री जिसे सालिग्राम
भगवान जी आपके घर के हैं, तुलसी माता आपके घर के हैं, तो आपके घर में ही रह जाएंगे। अगर मंदिर से लेकर आए हैं तो मंदिर में ही आपको सालिंग भगवान को रखना होगा, और तुलसी माता कहीं से लेकर आए हैं तो तुलसी माता को भी उन्हीं के घर जाकर रखना होगा। ये सारे सामग्री जितने भी फल फूल, नारियल है, वस्त्र है, बर्तन है, मिठाई है, ये सारे आप मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं। नहीं तो आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। ब्राह्मण भी नहीं है तो आप किसी कन्या को दे सकते हैं, नहीं तो किसी जरूरतमंद भी दे सकते हैं। इस तरह से तुलसी विवाह जो है संपन्न हो जाती है। बहुत ही आसान होता है। तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर किसी को तुलसी विवाह जरूर कराना चाहिए। ये सारे सामग्री आप मंदिर में ले जाकर दे सकते हैं, और अगर आपके घर के तुलसी पौधा है तो घर में ही रखिएगा। सालिंग भगवान आपके हैं तो आपके अपने मंदिर में ही रखिएगा। इस तरह से शुभ विवाह हो जाती है। तुलसी भगवान की, भगवान सालिंग भगवान के साथ विवाह हो जाती है, संपन्न हो जाती है। बहुत ही आनंद देता है। ये विवाह जरूर कराइएगा, और विवाह हर किसी को कराना चाहिए। जिन घरों में आज तुलसी विवाह होती है वहाँ सदा ही लक्ष्मी जी की वास होती है। आप सभी के जीवन में माता तुलसी और हरि विष्णु की कृपा बनी रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय तुलसी माता, जय सालिंग भगवान जी, राधे राधे।